हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सभी? आशा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आज हम आपके लिए सबसे पहले 2 लाइन सुनाएंगे, उसके बाद हम टॉपिक पे बात करेंगे। तो कहते हैं कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, वो कौन सा आपदा है वो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो क्या हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चींटा जाके पहाड़ के ऊपर घर करे, एक छोटा सा चींटा जाके पहाड़ के ऊपर घर करे। क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके? क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके? तो आज की हमारी टॉपिक होने वाली है भैया एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणधर्म। क्या कहा भैया? एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणधर्म। इससे पहली क्लास में हमने आपको एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधि के बारे में वर्णन किया था या बताया था। आज हम भैया एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं भैया एल्डिहाइड व कीटोन। तो आप लोग समझते हो एल्डिहाइड क्या है? जैसे CH3CHO ये एल्डिहाइड है, ठीक है। और यदि कहीं CH3CO CH3 दिखाई दे भैया तो ये कीटोन है। क्या? ये कीटोन है। नाम की बात करें तो ये भैया क्या है? ये CH3CHO है और ये CH3COCH3 है। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। तो आज हम इनके रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले समझते हैं रासायनिक गुण में क्या क्या हो सकता है। तो पहला रासायनिक गुण इनका है जो वो भैया नाभिक स्नेही। क्या है? नाभिक स्नेही योगात्मक अवक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया। और इसमें बहुत सारी रिएक्शन है। तो पहला रिएक्शन आपके पास है नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया। ये एल्डिहाइड व कीटोन का रासायनिक गुणधर्म है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया क्या होती है, उसके बाद बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें भैया नाभिक स्नेही अपक्रिया क्या होती है या नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया क्या होती है। तो नाभिक स्नेही का मतलब होता है जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो। क्या? जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो। न्यूक्लियोफिलिक, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक वह कंपाउंड या वह एलिमेंट होता है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो भैया? माइनस चार्ज हो। और हम न्यूक्लियोफिलिक की अपक्रिया किसके साथ कराने वाले हैं? एल्डिहाइड व कीटोन के साथ। किसके साथ? एल्डिहाइड व कीटोन के साथ। तो हमारे पास एल्डिहाइड के रूप में C++O, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है। हमने कहा ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है। और इसकी क्रिया आप नाभिक स्नेही से कराने जा रहे हो। मतलब कौन सी क्रिया? नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही क्या क्या हो सकते हैं? नाभिक स्नेही क्या क्या हो सकते हैं? तो नाभिक स्नेही क्या क्या हो सकते हैं इसको समझने से पहले समझते हैं कि नाभिक स्नेही करता क्या है। नाभिक स्नेही करता क्या है? तो नाभिक स्नेही के ऊपर भैया होता है माइनस चार्ज। क्या होता है? माइनस चार्ज। आपने यहां देखा तो माइनस चार्ज क्या करता है? ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है। तो एक चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि पूरी केमिस्ट्री में आपको डबल बॉन्ड कहीं भी दिखाई दे तो उसको तोड़ देना है। क्या कर देना है? तोड़ देना है। तो भैया जब इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक सिग्मा एक पाई, तो पाई बॉन्ड टूटेगा। तो जैसे हमने इस बॉन्ड को तोड़ा तो इस बॉन्ड को या इस बॉन्ड को किसने मिलकर बनाया था? इस कार्बन ने और इस ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया था ना। इसका मतलब ये जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन को क्या होगा? पीड़ा होगा, दर्द होगा। इसका मतलब एक पे प्लस आ जाएगा, दूसरे पे माइनस हो जाएगा। अब भैया आपको पता है न्यूक्लियोफाइल का मतलब यानी नाभिक स्नेही का मतलब होता है माइनस चार्ज वाला कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? माइनस चार्ज वाला कंपाउंड। तो ये न्यूक्लियोफाइल उस जगह पर अटैक करता है जिसके ऊपर क्या होता है? प्लस चार्ज। अभी आपको पता है भैया कि माइनस चार्ज हमेशा उसी जगह पे जाएगा जब उसका एक विपरीत छोर यानी विपरीत प्रकार का चार्ज मिलेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब माइनस और कार्बन के भी आया है, कार्बन के ऊपर क्या? प्लस। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां अटैक करेगा? जिसके ऊपर होता है प्लस चार्ज। तो आप समझते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझे नाभिक नहीं, लेकिन कौन कौन न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल के रूप में आपके पास आने वाला Cl-। क्या? Cl-। उसके पास आपके पास आना है Cl- या Br-। Cl- हो गया, Br- हो गया, फिर Cn- हो गया भैया, फिर CH3O- हो गया भैया, CH3- हो गया भैया। और भैया एक कंपाउंड और है जिसका नाम है भैया NaSO3
3 माइनस, क्या NaSO3-। ये सारे के सारे क्या है भैया, न्यूक्लियोफाइल हैं, यानी नाभिक स्नेही है। कौन से स्नेही, नाभिक स्नेही। तो अब इनका स्रोत क्या है, ये आते कहां से हैं, क्या कहा, ये तो सारे के सारे नाभिक स्नेही हैं। तो कब क्रिया को, कब दो कंपाउंड जब आपस एलिमेंट क्रिया करेंगे तब ये बनेगा। तो हमने कहा जो HCl है या Br है वो आ सकता है या तो HCl से, या तो HCl से, या तो HBr से। क्या कहा, HBr से। मतलब जो Cl माइनस Br माइनस है वो H प्लस Cl माइनस, इसको तोड़ो तो H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, इसको तोड़ो H प्लस में Br माइनस में। तो वही चीज है, जो Cl माइनस या Br माइनस उनका जो आय है या स्रोत है वो HCl से है या HBr से है। फिर नीचे आते हैं, Cn माइनस कहां से आता है, तो Cn माइनस भैया आता है HCn से। कहां से आता है, HCn से। क्यों, इसको तोड़ो H प्लस में टूटेगा, Cn माइनस में टूटेगा, तो यहाँ Cn माइनस ही तो है। आगे चले आओ, यहाँ पे देखो CH3O है, तो CH3O कहाँ से आता है, तो CH3O आता है CH3OH से। कहाँ से आता है भैया, CH3OH से आता है। इसको तोड़ो तो H हमेशा प्लस में टूटेगा और ये CH3O माइनस में टूटेगा। और भैया हमारे पास ये तीसरा है CH3 है, क्या है, CH3 है। तो CH3 माइनस कहाँ से आता है, तो CH3 माइनस आता है CH3MgCl से। कहाँ से, CH3MgCl से, मेथिल ग्रिगनार्ड अभिक्रमक से आता है। तो ये MgCl क्या है, तो MgCl को तोड़ो तो Mg पे प्लस चार्ज होता है, तो इस पे माइनस चार्ज होगा। इसका मतलब ये जो CH3 माइनस आया वो कहाँ से आया, CH3MgCl से। और लास्ट कंपाउंड आपके सामने लिखा है NaSO3 माइनस, ये कहां से आता है भैया, तो ये आता है NaHSO3 से आता है, NaHSO3, जिसका नाम होता है सोडियम बाइसल्फाइड। क्या होता है, सोडियम बाइसल्फाइड होता है NaHSO3। तो ये इनका क्या है भैया, एक आय है, इनका स्रोत है। इनको हम इस द्वारा ला सकते हैं, इस विधि द्वारा ला सकते हैं। अब इनके एक एक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या कहा भैया कि जब कार्बोनिल समूह में कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो हमेशा उस जगह जाएगा जिसके ऊपर क्या हो, प्लस चार्ज हो। तो अब देखो कंपाउंड आपका कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। यहाँ कौन आएगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। और ये डबल बांड था, टूट गया, बचा सिंगल बांड। तो आपका कंपाउंड कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। अब क्या करो आप, यहाँ पे जो आपके पास ये जो कार्बोनिल समूह का ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, इसके स्थान पे कुछ रख लो। क्या रख लो, कुछ रख लो। यहाँ रख लो H, यहाँ लिख लो H, और यहाँ लिख लो डबल बॉन्ड, यहाँ लिख लो O। अब यहाँ क्या करना है, हमने अभी आपको बताया HCl क्या है, H प्लस Cl माइनस, इसका मतलब Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। और भैया HCN क्या है, HCN, HCl HBr भी हो सकता है। HCN हो गया, HBr हो गया, और भैया CH3 माइनस हो गया, CH3O माइनस हो गया, और NaSO3 माइनस हो गया। ये सारे के सारे कंपाउंड हैं। इनका स्रोत क्या है हमने आपको पहले बता दिया है। तो भैया इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, चलो पहले सबसे पहले HCl से कराते हैं। किससे कराते हैं, HCl से कराते हैं। तो हमारे पास क्या है, HCl है। क्या है, HCl है। अब HCl टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो बिल्कुल टूटेगा। H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। और हमने कहा कि केमिस्ट्री में या पूरी केमिस्ट्री में डबल बॉन्ड आपको कहीं भी दिखाएगी तो उसको तोड़ दो। क्या करो, तोड़ दो। तो जैसे आपने इस बॉन्ड को तोड़ा तो इस कार्बन को दोनों, यानी इस बॉन्ड को कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर बनाया था। इसका मतलब ये जब टूटेगा तो इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। और हमने कहा कि माइनस चार्ज हमेशा उस जगह अटैक करता है जिस पर प्लस चार्ज होता है। तो बताओ ये Cl माइनस है ना, तो Cl हमेशा कहां जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। और आपका कंपाउंड, और ये जो H है वो कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। तो आपका कंपाउंड कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा भैया। यहाँ Cl आके जुड़ गया ना, और यहाँ बच्चा O, और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूट गया, एक बार बेटा, और यहाँ O था, और O के साथ बेटा हम क्या जोड़ देंगे, H। क्या जोड़ देंगे, H। तो आपका बन गया भैया, ये बन गया HClOH। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम बड़ा अजीब नाम है, ये बता रहे हैं। तो एक कंपाउंड और लिखते हैं, उसके बाद यहां लिख लो CH3CO डबल बॉन्ड O, यहां लिख लो CH3। अब यहां कर दो HBr को ले आओ। किसको ले आओ, HBr को ले आओ। कराओ रिएक्शन, H प्लस में टूट जाएगा, Br माइनस में टूट जाएगा। ये बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा, आपको पता है, डबल बॉन्ड देख के तोड़ देना है। तो इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। तो Br को लाओ, यहाँ लाओ, और H को कहाँ लाओ, यहाँ लाओ। तो अब कंपाउंड आपका कुछ इस प्रकार से देखने लगेगा, CH3, यहाँ क्या आएगा भैया, Br आएगा। क्या आएगा, Br आएगा। और यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा O के साथ क्या जोड़ देना है, OH। इसका नाम देखो, इसका नाम है क्लोरो। क्या नाम है, क्लोरो। क्या भैया, क्लोरो। और ये OH है जिसका नाम है हाइड्रीन। क्या नाम है, हाइड्रीन। तो बन गया इसका नाम
क्लोरोहाइड्रीन। क्या बन गया? इसका नाम बन गया क्लोरोहाइड्रीन। और भैया ये क्या है? ये Br है, तो Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। क्या बोलते हैं? ब्रोमो भैया, ब्रोमो। और ये OH है तो इसको बोल देंगे हाइड्रीन। क्या बोलेंगे? हाइड्रीन। तो बन गया क्लोरोहाइड्रीन और बन गया ब्रोमोहाइड्रीन। क्या बन गया? क्लोरोहाइड्रीन और ब्रोमोहाइड्रीन। लेकिन इनका अभी ये पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम कंप्लीट नहीं है। इसका नाम क्लोरोहाइड्रीन तो होगा, इसका नाम ब्रोमोहाइड्रीन तो होगा, लेकिन क्या है? लेकिन ये है कि ये क्या है? HCHO, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ एक सब ऐड करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड क्लोरोहाइड्रीन। क्या ऐड करेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड क्लोरोहाइड्रीन। और ये क्या है? CH3CO, ये एसीटोन है। क्या है? एसीटोन है। तो यहाँ इसका नाम होगा एसीटोन ब्रोमोहाइड्रीन। क्या हो जाएगा? एसीटोन ब्रोमोहाइड्रीन। तो आशा है आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। ये हमारे पास क्या था? ये एल्डिहाइड था, ये कीटोन था। तो आपने एल्डिहाइड व कीटोन का पहला रिएक्शन HCl या HBr के साथ करके देखा तो क्या बना? क्लोरोहाइड्रीन बना और ब्रोमोहाइड्रीन बना। अब हम HCN की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? HCN की ओर चलते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। कदम कदम बढ़ा के हम सफर पे चलते जा रहे कि कश्तियां चला चला भंवर के पार जा रहे कि छू रहे हैं आसमां इरादे मेरे शेर के कि तालियां बजा बजा सफलता गीत गा रहे। तो आप भी ताली बजाते रहो, सफलता की गीत गाते रहो। आगे बात करने वाले भैया HCN से क्रिया कराएंगे। क्या? किसी एल्डिहाइड व कीटोन को किसके साथ क्रिया कराएंगे? HCN के साथ। तो यहाँ ले लो H, यहाँ ले लो C, यहाँ ले लो डबल बॉन्ड ये, और यहाँ ले लो CH3। क्या ले लो? CH3। और यहाँ भैया कोई HCN ले लो। क्या ले लो? HCN। क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे। और क्या कराएंगे भैया? तो आपको पता है कि H प्लस में टूटता है और Cn माइनस में टूटता है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको तो ये भी तो बताया गया है कि डबल बॉन्ड देखते ही तोड़ दो, तो कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड देखा तुरंत तोड़ दिया। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड कब बनता है? जब दोनों तरफ के एलिमेंट क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ा तो इस कार्बन के ऊपर भी बेचैनी होगी और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी बेचैनी होगी। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो अब भैया जब इसके ऊपर प्लस आया, इसके ऊपर माइनस आया और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हमने बताया न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल उस जगह अटैक करता है, यानी नाभिक स्नेही उस जगह आक्रमण करता है जहां पर प्लस चार्ज होता है। इसका मतलब कुछ नहीं करना है, इस CN को लाके यहाँ पे जोड़ देना है। तो अब रिएक्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। क्या है? यहाँ H था, क्या था? H था, और यहाँ C था, डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड टूट गया, बचा सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या था? CH3 क्या था भैया? CH3 था, और नीचे क्या था? CN था। क्या था? CN था। और O था, यहाँ क्या था? O था, और O के साथ ये प्लस वाला H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और बन जाएगा OH। क्या बन जाएगा? OH। और हमने कहा था इससे पहले ये CN है और ये OH है, तो इसका नाम होगा साइनो। क्या होगा? साइनो हाइड्रीन। क्या नाम होगा भैया? साइनोहाइड्रीन। इसका नाम क्या है? साइनोहाइड्रीन। और लेकिन यहाँ CH3CHO यानी एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड? एसिटेल्डिहाइड। CH3CHO, CH3CHO आया है ना, इसका मतलब हो जाएगा भैया एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, इसका नाम ये होगा। दूसरा कंपाउंड आपके सामने लिखने जा रहे हैं भैया, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे भैया है HCN। क्या करने के जा रहा है? HCN क्रिया करने जा रहा है। बहुत ही आसान रिएक्शन है, उसमें कुछ दम नहीं है। क्या करना है? सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड H प्लस Cl माइनस को दो भाग में तोड़ना है, और डबल बॉन्ड देखते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ दो। तो जैसे डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस और ये माइनस, अब माइनस को लाके यहाँ जोड़ दो, प्लस को लाके यहाँ जोड़ दो। अब इसका इस प्रकार आपका कंपाउंड दिखने लगेगा। यहाँ पे क्या है भैया? CH3। क्या है? CH3 है, और ये नीचे बॉन्ड है, और ये क्या है? यहाँ भी CH3 था। कहा था यहाँ भी CH3 था, और हमने कहा था CN को यहाँ पे जोड़ेंगे जहाँ पर प्लस चार्ज होता है। तो कुछ नहीं करना भैया, यहाँ पे लाके CN तुरंत जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डबल बॉन्ड टूटा, तो डबल बॉन्ड टूटा तो क्या बचा? केवल सिंगल बॉन्ड बचा। और यहाँ तो O तो कंपलसरी है, पहले से ही है ना, इसका मतलब O लिख दिया। और ये H प्लस होता है तो ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा और बन जाएगा OH। अब भैया नेमिंग बहुत आसान है इसकी। यहाँ पे क्या था? CN था, OH था, यहाँ भी CN है, OH है। इसका मतलब बन जाएगा साइनोहाइड्रीन। क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रीन।
लेकिन हमने बताया था जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बनाएंगे साइनोहाइड्रिन तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन लिखेंगे, और जब हम एसीटोन के साथ बनाएंगे साइनोहाइड्रिन तो हम लिखेंगे एसीटोन के साथ साइनोहाइड्रिन। और यहाँ पे CH3COCH3 है तो इसका मतलब होता है एसीटोन, तो यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है, एसीटोन। क्या लिखना है? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। शायद दिख नहीं रहा होगा नीचे तो हम बोल रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट करते जाइए, ठीक है। इसका नाम है एसीटोन साइनोहाइड्रिन। और अब ये आपको शायद HCl/HBr से समझ में आया होगा और ये HCN से समझ में आया होगा। बोल रहे हैं आपके बीच में कि जिंदगी में आए हो तो सभी को मुकम्मा नहीं मिलता, जमी मिलती है तो आसमां नहीं मिलता, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए भैया जल्दी से इसका। पहले किसको लिया था भैया? HCl/HBr को लिया था आपने। उसके बाद भैया किसको लिया? HCN को लिया। तीसरा हम ले रहे हैं अब NaHSO3 को लेने जा रहे हैं। किसको लेने जा रहे हैं? NaHSO3 को। आइए देखते हैं। सबसे पहले कंपाउंड लिखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड O CH3 हमने दो कंपाउंड आपके सामने लिखा, तो इसमें क्या करना है भैया आपको? NaHSO3 को। तो भैया हमने क्या कहा कि इस कंपाउंड को लेंगे तो देखो भैया NaHSO3 NaHSO3 तो आपने अभी दो कंपाउंड में देखा है कि जब हम HCl लेते थे और जब हम HBr लेते थे या हम HCN लेते थे भैया, तो दोनों कंडीशन में क्या होता था? जो H होता था वो कहाँ जुड़ता था? डायरेक्ट O के ऊपर। तो इस कंडीशन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ क्या होगा? ये जो H है ये निकल के कहाँ जाएगा? O के पास, और ये जो बचा हुआ कंपाउंड है वो कहाँ जाएगा? इसके पास। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है रिएक्शन भैया। तो देखो हमारे पास क्या, हाँ एक चीज और देख लो, ये डबल बॉन्ड है तो इसको तोड़ देना है। क्या कर देना है? तोड़ देना है। तो ये भी प्लस ये भी माइनस। तो आगे आओ, ये CH3 लिखा था तो हमने वैसे लिख दिया, ये C है, ये भी CH, ये H है, ये क्या है भैया? H है तो H लिख दिया। यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा, क्या बचा? सिंगल बॉन्ड बचा। और यहाँ O, और O के साथ में क्या जोड़ा? H जोड़ा। क्या जोड़ा? H जोड़ा। और नीचे क्या बचा? नीचे बचा भैया SO3Na। क्या बचा? SO3Na बचा। अब ये भैया आपके मन के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सर जी ये बीच से H उठा के काहे O पे जोड़ दियो? बीच से H उठा के कहाँ यहाँ पे जोड़ दिया गया? तो जो NaHSO3 का स्वाभाविक स्ट्रक्चर है, यानी उसका जो आकार है वो हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जिसका मतलब ये है OHS डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो जाएगा भैया ONA। क्या हो जाएगा? ONA। तो अब इस प्रकार स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया ना। अब यहाँ क्या हुआ? ये वाला O माइनस और ये वाला H प्लस में, और जैसे ये प्लस में टूटा H और ये तुरंत कहाँ चला गया? O के पास। किसके पास? O के पास। और जो ये सारा कंपाउंड बचा उसको सामने हम कहाँ जोड़ दिया? यहाँ जोड़ दिया। तो अब आगे देखते हैं। हाँ भैया, तो यहाँ देखो अगला रिएक्शन, इसके नीचे वाला ये CH3 है, डबल बॉन्ड तोड़ो तो इस पे प्लस इस पे माइनस, तो यहाँ H आके जोड़ेगा ना, तो इसका मतलब हो जाएगा भैया CH3C, यहाँ CH3, और यहाँ क्या बचा भैया? SO3Na। क्या बचा? SO3Na। और यहाँ तो सिंगल बॉन्ड बचेगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड आपने तोड़ दिया जबरदस्ती करके। अब यहाँ केवल बचा O। क्या बचा? O, और O के साथ केवल आएगा H। कौन आएगा? H। तो बन गया OH। क्या बन गया? OH। अब इसका नाम भी करना आपको है, तो नाम कैसे करना है? अभी तक क्या करते थे? क्लोरोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। तो अब इसका नाम क्या होगा? ये सोडियम सल्फेट है। ये क्या है? सोडियम सल्फेट है, सल्फाइट है, सोडियम सल्फाइट है। तो जब सोडियम सल्फाइड को हम, सोडियम सल्फाइड, इसका नाम लिखो सबसे पहले, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, और ये हाइड्रीन है तो लिख दो सोडियम सल्फाइड हाइड्रीन। लेकिन यहाँ क्या लिया था? CH3CHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लिया था? तो आप लिखो आगे फॉर्मेल्डिहाइड। क्या भैया? फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम सल्फाइड हाइड्रीन। कितना बड़ा नाम है भैया। आगे आओ, यहाँ क्या है? यहाँ भी सोडियम सल्फाइड है और यहाँ भी हाइड्रीन है, तो बन जाएगा सोडियम सल्फाइड हाइड्रीन। लेकिन यहाँ लिया क्या है आपने? CH3CO CH3 एसीटोन, तो यहाँ लिखेंगे एसीटोन सोडियम सल्फाइड हाइड्रीन। इतना बड़ा नाम है, ठीक है। तो ये नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा? Cl माइनस से क्रिया ऑब्लिक Br माइनस से क्रिया, उसके बाद आपने देखा Cn माइनस से क्रिया, उसके बाद आपने देखा
NaSO3- से क्रिया। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं जिसका नाम है CH3- से क्रिया। CH3O- से क्रिया करने जा रहे हैं। इसको मिटालते हैं भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अब पहले क्या किया था आपने, Cl- को लिया था जो कि कहाँ से आया था भैया, HCl से आया था। कहाँ से, HCl से आया था। या Br को लिया था तो आया था HBr से, ठीक है। और जो बन दिया था Br-। उसके बाद लिया आपने Cn को लिया, किसको लिया, Cn को लिया, तो Cn- होता है। ये कहाँ से आया था भैया, HCl से। कहाँ से आया था, HCl से। अब आपने इसके बाद लिया NaSO3- जो कि कहाँ से आया, NaHSO3 से आया। अब भैया लेंगे हम, क्या लेंगे भैया, CH3O-। क्या लेंगे, CH3O-। और CH3O- को लेने के बाद भैया यहाँ कहाँ से आएगा CH3O-, तो CH3O- आता है CH3OH से। कहाँ से आता है, CH3OH से आता है। तो अब CH3OH को उठा के हम यानी CH3O- से क्रिया कराएंगे। तो देखो भैया, सबसे पहले एल्डिहाइड ले लेते हैं और इसको किससे क्रिया कराएंगे, CH3OH से क्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे, CH3OH से। CH3OH से ही तो हमें CH3O- मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भैया, H हमेशा प्लस में टूटता है, तोड़ दिया तो ये प्लस में, तो ये स्वाभाविक है माइनस में टूटेगा। अब आपको ये भी पता है कि डबल बॉन्ड देखते ही तोड़ दो, डबल बॉन्ड देखते ही तोड़ दो। तो अब भैया जैसे तोड़ा तो इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया। तो अब ये जो प्लस है तो माइनस वाला होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और जो ये H है यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है भैया, इसको थोड़ा मिटाल के हम थोड़ा अच्छे से व्यवस्थित कर दे रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे H, यहाँ भी H ले सकते हो जो कि फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। और आप दूसरा कंपाउंड लिख लो CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी लिख लो CH3। बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर जी बार बार फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन ही क्यों लेते हो, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल, इसीलिए इसको बार बार लिया जाता है। अब भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ भी लिख लो आप CH3OH। क्या ले लो, CH3OH। हम दोनों एल्डिहाइड व कीटोन दोनों के रासायनिक गुण साथ साथ पढ़ रहे हैं, इसीलिए भैया हम एल्डिहाइड व कीटोन ले रहे हैं, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको डबल बॉन्ड देखते ही तोड़ दो, इस पे प्लस इस पे माइनस, और H हमेशा प्लस में टूटता है और O माइनस में हो जाएगा, स्वाभाविक है। ये प्लस में टूट गया तो ये माइनस में टूट गया। अब कुछ नहीं करना है, जब ये बॉन्ड तोड़ा तो एक पे प्लस एक पे माइनस, दोनों विपरीत क्रिया के हिसाब से इसको जोड़ दो डिफरेंट चार्ज के हिसाब से। तो हमेशा ये कहाँ आएगा, जो CH3O- है वो डायरेक्ट कहाँ अटैक करेगा, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और ये जो H है वो कहाँ जाएगा, O के साथ। तो अब आपका कंपाउंड कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। देखिए यहाँ क्या था, H था, क्या था, H था। यहाँ C था, यहाँ टूट गया तो सिंगल बॉन्ड बचा, O था, O के साथ आपने H जोड़ दिया। यहाँ भी H था तो H लगा दिया। यहाँ बचा भैया OCH3। क्या बचा, OCH3। और आगे चले आओ, नीचे देखो, यहाँ भी क्या था, इसको थोड़ा रेस कर दें वरना तुम लोग कहोगे सर जी पता नहीं कौन कौन घर बना देते हैं इसमें। देखो भैया यहाँ पे क्या है, CH3 है, ये C है, ये भी CH3 है, और यहाँ भैया सिंगल बॉन्ड बचेगा और नीचे क्या जोड़ना है, ये CH3O है, यहाँ के जुड़ जाएगा तो हो जाएगा OCH3। क्या हो जाएगा, OCH3। और आपने O के साथ जोड़ दिया H, क्या जोड़ दिया, OH हो गया। अब भैया नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पुनः हम CH3OH, अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट, ठीक है, रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अब रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, तो पुनः नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कराओगे, CH3OH से क्रिया, किससे, CH3OH दोबारा लोगे, कितनी बार लोगे, एक बार और CH3OH लेना पड़ेगा, और इसमें भी आपको एक बार और CH3OH लेना पड़ेगा। तो अब जैसे आपने CH3OH लिया तो ये वाला H और ये वाला OH क्या बना देगा, H2O। क्या बना देगा, H2O। तो यहाँ से जल निकल जाएगा भैया, और बना हुआ जो प्रोडक्ट है आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। अभी क्या था, H था, C था, यहाँ भी H था, यहाँ भी क्या था, OCH3 था ना। अब इससे क्या था, O था, O तो यहाँ ही है, और ये OH निकल गया, बचा क्या, CH3। तो लिख दो OCH3। क्या लिख दो, OCH3। इधर चले आओ, यहाँ भी CH3OH से क्रिया कराओगे तो ये वाला OH और ये वाला H क्या बना लेगा, H2O। क्या बना लेगा, H2O निकाल देगा, और जैसे H2O निकला तो ये वाला CH3 आके यहाँ पे अटैक कर देगा, और जैसे यहाँ पे CH3 आके अटैक किया तो अब आपका कंपाउंड कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। यहाँ दिख नहीं रहा होगा भैया, पहले इस वाले रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं, तो इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिया, HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड लिया। जब फॉर्मेल्डिहाइड को अल्कोहल से साथ क्रिया करा गया तो भैया
यहां बना हेमी एसिटल, क्या बना? हेमी एसिटल, क्या बना? इसको हिंदी में लिखते हैं, इस कंपाउंड को बोला जाता है हेमी एसिटल। क्या? हेमी एसिटल। और जब पुनः फिर से अल्कोहल से क्रिया कराया तो आपको बन गया एसिटल। क्या बन गया? एसिटल। क्या बन गया? एसिटल बन गया। अब भैया हेमी एसिटल भी बन सकता है और भैया हेमी कीटॉल भी बन सकता है, कीटल बन सकता है, हेमी कीटल भी बन सकता है। और यहाँ जो एसिटल बना है यहाँ कीटल भी बन सकता है। क्या बन सकता है? कीटल भी बन सकता है। तो कब हेमी एसिटल बनेगा और कब हेमी कीटल बनेगा, या हेमी कीटाल बनेगा और कब एसिटल बनेगा और कब कीटाल बनेगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ क्या लिया है, कि आपने यहाँ क्या लिया है। तो जब हम एल्डिहाइड लेंगे तो हेमी एसिटल से एसिटल बन जाएगा, और जब हम कीटोन लेंगे तो हेमी कीटल से कीटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटल बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को मिटालते हैं, उसके बाद ये नीचे वाली रिएक्शन को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ क्या था? CH3 था, C था, डबल बॉन्ड था, यहाँ भी CH3 था। आगे चले आओ, ये प्लस लगा दो, यहाँ CH3 लिख लो, यहाँ OH लिख लो। अब भैया ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ OH जाएगा, H जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ से, तो आपका कंपाउंड कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। CH3 C CH3 और यहाँ पे हो जाएगा OCH3 और यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? पुनः अल्कोहल से क्रिया, दूसरे स्टेप में पुनः अल्कोहल से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड बना हुआ दिखाई दे रहा है भैया, तो वो इस प्रकार से कुछ CH3 है और ये C है, ये भी CH3 है और यहाँ OCH3 है और ये OH था। अब क्या करो, बगैर सोचे हमसे, बगैर पूछे आप ले लो CH3OH। क्या ले लो? CH3OH। अब ये वाला OH या ये वाला H एक ले लो, चाहे जो ले लो, ये वाला H ये वाला OH क्या बना देगा? H2O। क्या बना देगा? H2O। और जैसे यहाँ से H2O निकला तो ये CH3 आके कहाँ अटैक करेगा? इसके ऊपर। तो जैसे ये CH3 आके यहाँ अटैक किया तो अब कंपाउंड आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। क्या दिखा है यहाँ? CH3 लिखा है। क्या लिखा है? CH3। ये C था, ये भी CH3 लिखा है और यह क्या था? OCH3। क्या था? OCH3 और यहाँ भी आ जाएगा OCH3। अब ये क्या है भैया? आपने यहाँ लिया क्या? सबसे पहले बताओ। तो CH3CO, CH3 कीटोन लिया था। क्या लिया था? कीटोन। तो यहाँ वाला कंपाउंड जो बनेगा इसका नाम है भैया हेमी कीटल। क्या बनेगा? हेमी कीटल। या इसको आप हिंदी में लिखो हेमी कीटाल। क्या? हेमी कीटाल। और जो यहाँ बना नीचे वाला इसका नाम होता है कीटाल। क्या होता है? कीटाल होता है। तो ये कंडीशन डिपेंड करेगी कि कब हेमी कीटाल बनेगा और कब एसिटाल बनेगा। जब आप एल्डिहाइड लोगे तो एसिटल से हेमी एसिटाल से एसिटल बन जाएगा, और जब आप कीटोन लोगे भैया तो हेमी कीटाल से कीटाल बन जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि HCl से क्रिया देखा, आप HBr से क्रिया देखा, उसके बाद आपने CN से CN- से यानी HCN से किससे भैया? HCN से क्रिया देखा, उसके बाद आपने CH3- से क्रिया देखा, उसके बाद भैया आपने देखा कहाँ से देखा भैया? NaHSO3 से क्रिया देखा। ठीक है, NaHCO3 से क्रिया देखा। तो इतनी रिएक्शन हमने आज की क्लास में आपको बताई। तो अब बचा हुआ रिएक्शन हम कल के क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, मस्त रहो।